व्हाट्सअप गाइस यार, आज की वीडियो में हम बात करने जाने वाले हैं वन लुक ओएलएल के बारे में। तो आखिर वन लुक ओएलएल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर तो आप लोग क्यूबिंग में बहुत सीरियस हो तो ही इसको याद करो, क्योंकि ये 57 केसेस हैं, 57 एल्गोरिथम्स। और अगर आप लोग क्यूब को सिर्फ अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए सॉल्व करते हो और आप लोग इस फील्ड में कुछ सीरियस नहीं हो तो कोई भी तुक नहीं बनता ये इतने एल्गोरिथम याद करने का। इससे अच्छा आप लोग टू लुक ओएलएल याद कर लो, जिसमें सिर्फ 7-8 केसेस हैं। तो आखिर वन लुक ओएलएल होता क्या है? मैं ये वीडियो ये अज्यूम करके बना रहा हूँ कि आप लोगों को टू लुक ओएलएल आता है। खैर, तो जो ही हम अपना F12 कंप्लीट करते हैं फर्स्ट 2 लेयर्स, तो हम लोग तीसरी लेयर को सबसे पहले ओरिएंट करने में पहले क्रॉस बनाते हैं कुछ इस तरह। ये 2 दफ़ा एल्गोरिथम लगाने में बना और फिर हम पूरी लेयर को ओरिएंट करते हैं। तो इस केस में मुझे ऑलमोस्ट 3 दफ़ा एल्गोरिथम लगाना पड़ गया। जबकि अगर मैं वन लुक ओएलएल की बात करूं तो हम एक ही एल्गोरिथम से इस केस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपको मैंने दे दिया, आप लोगों को समझ भी आ गया होगा कि वन लुक यानी कि सिर्फ एक एल्गोरिथम से हर 57 केसेस है, 57 के 57 केसेस के लिए एक एक एल्गोरिथम बना हुआ है। आप लोगों ने केस को देखा और साथ ही एल्गोरिथम लगा दिया, आप लोगों की लेयर पूरी ओरिएंट हो जाएगी। एक आखिरी बात ओएलएल के बारे में, शायद ये एक मिथ है कि ये बहुत लंबा है, बहुत मुश्किल है, ETC। हालांकि ये इतने इजी एल्गोरिथम्स हैं कि आप लोग चाहो तो इसको एक हफ्ते में भी याद कर सकते हो। खैर, बातें काफ़ी हो गई, अपने पहले केस से शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला केस। तो जिनको टू लुक ओएलएल आता होगा उन लोगों को पता होगा कि यहाँ पे सून एल्गोरिथम लगना है। एक कॉर्नर आपका ओरिएंट है और ये और ये आप लोगों को यहाँ से येलो नज़र आ रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये एल्गोरिथम लगाना है जो कि ऊपर डिस्प्ले हो रहा है और ये सॉल्व। तो अगले केस की बात कीजिए तो इस किस्म का कि एक ही कॉर्नर ओरिएंट है, लेकिन इस बार जो येलो कलर है वो इधर नहीं है बल्कि इधर। तो आप लोगों ने इस कॉर्नर को बैक लेफ्ट में कर देना है और ये एल्गोरिथम लगाना है और ये पूरी लेयर ओरिएंट। तो ये है हमारा अगला केस जिसमें चारों एजेस तो ओरिएंट हैं, लेकिन चारों कॉर्नर्स में से एक भी ओरिएंट नहीं है और 2 हेडलाइट इधर हैं और 2 हेडलाइट इधर है। तो आप लोग कोई भी एक हेडलाइट अपने सामने रखोगे और ये एल्गोरिथम लगाओगे जो कि ऊपर है। अगला केस कुछ इस किस्म का है जो कि पिछले से काफ़ी सिमिलर है, लेकिन इसमें सिर्फ एक जगह हेडलाइट है और दूसरी जगह इस तरह येलो पीसीज हैं। तो आप लोगों ने हेडलाइट को लेफ़्ट में रखना है और ये एल्गोरिथम लगाना है। अगला केस कुछ इस किस्म का है कि 2 तो कॉर्नर्स ओरिएंट है, लेकिन एक येलो इधर है और एक इधर है। तो आप लोगों ने इन दोनों अनसॉल्व्ड कॉर्नर्स को जो कि ओरिएंट नहीं है लेफ़्ट पे रखना है और ये एल्गोरिथम लगाना है। तो अगला केस कुछ इस किस्म का है कि 2 डायगोनली सॉल्व हैं, ओरिएंट है, और 2 डायगोनली ओरिएंट नहीं है। तो आप लोगों ने इस तरह एक को फ्रंट में रखना है कि येलो आपकी तरफ फेस करे। यहाँ पे येलो आपकी तरफ नहीं देख रहा, आपकी तरफ मतलब फ्रंट पे येलो नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ऐसी सूरत में लाना है इस क्यूब को कि ये येलो आपकी तरफ हो और ये एल्गोरिथम लगाना है। और ये है एक केस जिसमें एक ही हेडलाइट आप लोगों को मिलती है और बाकी सारा कुछ ओरिएंट होता है। तो आप लोग इसको हेडलाइट को फ्रंट पे रखोगे और ये एल्गोरिथम लगाओगे। और ये सारा ओरिएंट। तो ओएलएल में अगले केसेस की बात करें तो टी केस आता है जो कि दोनों सेम ही हैं, बस फ़र्क क्या है, इसमें आप लोगों को ये ब्लॉक्स मिल जाते हैं दोनों तरफ और इसमें आप लोगों को कोई ब्लॉक नहीं मिल रहा, सिंपल एक टी है। तो पहले इस केस को देख लेते हैं। एफ़ आप लोगों ने इस तरह इस पूरी बार को राइट पे रखना है, FRU ईजी एल्गोरिथम। और इसकी बात कीजिए तो इसको भी आप लोगों ने राइट पे रखना है और एक दफ़ा राइट हैंड मूव लगाना है और एक दफ़ा स्लेज हैमर। तो ये है ओएलएल का अगला केस। इसमें आप लोग देख सकते हो ये 2x2 का आप लोगों को ब्लॉक सा मिल जाता है और अगर आप लोग इसके इस लेफ़्ट साइड पे देखो तो आप लोगों को एक ब्लॉक ये भी मिल जाता है, पीछे भी है। अच्छा, आप लोगों ने इसको रिकग्नाइज़ कैसे करना है? अगर तो ये ब्लॉक यहाँ राइट साइड पे हुआ, इसका मतलब है लेफ़्ट साइड पे। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये ब्लॉक लेफ़्ट साइड पे है।
अगर ये ब्लॉक राइट साइड पे हुआ तो आप लोगों ने स्क्वायर को अपने सामने रखना है और ये एल्गोरिथम लगाना है और ये आपका ओरिएंट हो जाएगा। और अगले केस की बात कीजिए तो स्क्वायर मिल जाता है दोबारा, और अगर इसके लेफ़्ट साइड पे देखा जाए तो अब जो ब्लॉक है वो लेफ़्ट साइड पे है, पिछले में इधर था लेकिन इसमें इधर है। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों ने ब्लॉक को बैक पे रखना है और इस वाले दो कलर्स को अपने सामने रखना है और ये एल्गोरिथम लगाना है और ये सॉल्व। तो वन लुक OLL में अगले दो केसेस का नाम है सी। आप लोग देख सकते हो सी बना हुआ है, सी बना हुआ है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक के बैक साइड पे पूरी बार है और एक पे बार नहीं है, सिर्फ एक एक इस तरह का कलर मिल जाता है। तो पहले ये वाली सिचुएशन देखते हैं। अगर आप लोगों के सामने ऐसा सी आ जाए तो आप लोगों ने इसको इस लेफ़्ट साइड पे रखना है और इस बार को राइट साइड पे रखना है और ये एल्गोरिथम लगाना है। एक दफ़ा आप लोगों ने R' U' करना है और स्लेज हैमर और अब UR और ये सॉल्व हो जाएगा। और अगर अगले केस की बात करें जो कि सी आप लोगों को ऐसे मिल जाता है और यहाँ पे कोई बार नहीं मिलती, तो आप लोगों ने सी को इस तरह रखना है, कुछ ए शायद ये लगता है। खैर आप लोगों ने यहाँ पे ये एल्गोरिथम लगाना है और ये सॉल्व। तो अगले हमारे दोनों केसेस का नाम है W शेप्स। आप लोग देख सकते हो ये कुछ W मिलता है आप लोगों को किस किस्म के और इसी के भी दो केसेस हैं। हम लोग इसको कैसे रिकग्नाइज़ करेंगे, हम इस W को कुछ रखेंगे इस तरह आप लोग W को रखेंगे और देखेंगे क्या यहाँ पर ब्लॉक है। अगर तो ब्लॉक है तो वो अगला केस है, और अगर ब्लॉक नहीं है तो आप लोग की होल्डिंग पोजीशन यही रहेगी, ये इस तरह रहेगा और ये एल्गोरिथम आप लोग यूज़ करोगे जो कि बहुत ईजी है। और ये कुछ इस तरह है। स्लेज हैमर और दोबारा हमारे पास W ही शेप है, लेकिन आप लोग इसको इस तरह होल्ड करोगे जैसा पिछला था और देखोगे क्या यहाँ पे ब्लॉक है। जी हाँ, यहाँ पे ब्लॉक है। तो आप लोग एक दफ़ा U मूव कर दोगे ताकि ये ब्लॉक लेफ़्ट साइड पे चला जाए और अब ये एल्गोरिथम लगाओगे। जो पहले वाले का मिरर वर्जन है वो राइट पे था, ये लेफ़्ट पे है। सेम देखिएगा, लेफ्ट स्लेज। अच्छा, तो अगले दो केसेस सुपर मज़ेदार, सुपर इजी, बहुत अच्छी फिंगर ट्रिक्स है इनकी। आप लोग देख सकते हो ये तो एक H बना हुआ है। इन केसेस को कहते हैं कॉर्नर्स करेक्ट, एज इज़ फ्लिप्ड। इसमें कॉर्नर्स आप लोग देख सकते हो ठीक है, लेकिन जो एजेस हैं इसमें दो पास वाले और इसमें दो ऑपोजिट, एडजेसेंट ऑपोजिट, एजेस ने ओरिएंट होना। तो पहले हम ये वाला केस देखते हैं। देखते ही आप लोग इसको रिकग्नाइज़ कर लोगे। आप लोगों ने इसके होल्डिंग पोजीशन ये रखनी है कि दो एजेस जिन्होंने फ्लिप होना है वो आपके फ्रंट पे और राइट में हो, और ये एल्गोरिथम आप लोगों ने लगाना। सुपर ईजी, राइट हैंड मूव है वाइड आर के साथ कुछ इस तरह। और अब आप लोगों ने एम करना है मूव इस तरह और ये सॉल्व। और मैं एक दफ़ा आपको फास्टर वे में दिखा देता हूँ, ये है। तो ये रहा हमारा अगला केस जिसको हम H केस भी बोल सकते हैं। खैर इसको आप लोगों ने इस तरह रखना है, अपने सामने H आए और राइट हैंड मूव लगाना है एक दफ़ा, और अब आप लोगों ने M प्राइम करना है और अब इस ब्लॉक को यहाँ अंदर इंसर्ट कर लेना है। बहुत ईजी है। अगले चार केसेस P केस होने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को कुछ P मिल जाता है इस किस्म का दोनों साइड्स पे। तो सबसे पहले हम इस वाले केस की बात कर लेते हैं। ये केस ऐसा है कि ये P है और इसके लेफ़्ट साइड पे एक ये पूरी बार टाइप का कुछ है। तो आप लोगों ने इस पे बहुत इजी एल्गोरिथम है, आप लोगों को पहले दिन से आता है वो एल्गोरिथम लगाना है। ये सॉल्व, और इसी का मिरर वर्जन इस बार यहाँ पे कुछ B आप लोग कह सकते हो और राइट साइड पे बार आप लोगों को मिल जाती है। तो आप लोगों ने इसका लेफ्टी वर्जन करना है। यहाँ से आप लोगों ने फ्रंट लेयर को घुमाना है, लेफ्टी हैंड मूव और इसको वापस। लेकिन मैं पर्सनली उस फिंगर ट्रिक को लाइक नहीं करता क्योंकि वो बहुत ऑकवर्ड सा फिंगर ट्रिक होती है। लेफ्टी हैंड मूव लगाना कुछ मुश्किल है। तो जब आप लोगों के सामने ऐसा केस आए कि बार लेफ़्ट पर हो तो बार को फ्रंट पे कर लो और ये एल्गोरिथम लगाओ। ये बहुत फिंगर ट्रिक फ्रेंडली है।
तो अगले दोनों केसेस भी पी के ही हैं। सबसे पहले हम ये वाला केस देख लेते हैं। पर्सनली मुझे ये वाला एल्गोरिथम हाथ पे चढ़ गया तो मैं ये यूज़ करता हूँ। ये आप लोगों ने इसको कुछ डी की तरह रखना है अगर ऐसा केस हो। इसकी जो ये आखिरी कॉर्नर है इसके साथ आप लोगों को ब्लॉक मिल जाएगा और यहाँ पे कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने इसको डी की तरह रखना है। बैक पे ब्लॉक आएगा और आप लोगों ने एस मूव करना है। एस इस लेयर को कहते हैं। तो आप लोग एक दफ़ा इसको एस करोगे, राइट हैंड मूव और स्लेज हैमर, लेकिन उसके एंड पे आप लोगों ने कुछ इसको पूरा उठा लेना है। ये वैसे एल्गोरिथम काफ़ी फास्ट है, लेकिन मैं यही यूज़ करता हूँ। दूसरा एल्गोरिथम अभी तक मैंने इस पर सीखा नहीं है। और अगला केस ये है कि आप लोगों को दोबारा एक पी मिल जाता है और इसके साथ ही ब्लॉक। तो आप लोगों ने इसको फ्रंट पे रखना है। बैक पे इस तरह करके ये एक कॉर्नर पीस रहेगा जिसमें येलो है और कुछ ख़ास है नहीं। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये एल्गोरिथम लगाना है, आर प्राइम यू प्राइम एफ। अब इन रिवर्स लगाना है, राइट हैंड मूव कुछ इस तरह, और एफ प्राइम आर। बहुत ईजी एल्गोरिथम है। तो अगले दो केसेस को हम OLL में आई शेप्स बोलते हैं, लेकिन ये आई से ज़्यादा एक लाइन शेप मिलता है। तो इसके 4 केसेस हैं। 2 केसेस वो जिसमें कोई बार नहीं मिलती बल्कि ब्लॉक मिल जाता है, और दूसरे 2 केसेस हैं जिसमें आप लोगों को बार मिलती है। वो खैर आगे सीखते हैं, पहले ये सीख लेते हैं इन दोनों केसेस में फ़र्क क्या है। लाइन मिल जाती है और एक ब्लॉक इधर मिल जाता है और एक बैक पे मिल जाता है। ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने ब्लॉक्स को इस तरह राइट पे रखना है और ये एल्गोरिथम लगाना है, जो कि बहुत ही ईजी है यार, बहुत ही ईजी। 2 दफ़ा राइट हैंड मूव और एफ प्राइम सॉल्व। और अगर इस केस की बात की जाए तो इधर कुछ भी नहीं मिल रहा, हमें सिर्फ 2 हेडलाइट्स मिल रही हैं और बाकी कोई भी ब्लॉक या बार नहीं मिल रही है आप लोगों के सामने ही है। तो ऐसे सिचुएशन में हेडलाइट्स को साइड्स पे रखेंगे और ये एल्गोरिथम लगाएंगे, जो कि बहुत आसान है। और अब इसको बैक पे इंसर्ट कर लेंगे और ये सॉल्व। और ये हैं अगले दोनों केसेस आई शेप्स के। इसमें आप लोग देख सकते हैं आपको पूरी बार मिल रही है आगे पीछे, और इस केस में सिर्फ एक बार है। तो पहले एक बार वाला केस देख लेते हैं जिसमें सिर्फ एक बार हो। तो उसको आप लोगों ने राइट पे रखना है बार को और ये एल्गोरिथम लगाना है, जो कि सुपर ईजी है हमेशा की तरह। और ये सॉल्व, और जिसमें आप लोगों को ये मिल जाती हैं दोनों तरफ पार्ट्स। तो एक को आपने फ्रंट में रखना है, एक को बैक में, और ये एल्गोरिथम लगाना। थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ईजी है। इस केस को एक और नज़रिए से भी देखा जा सकता है। वो क्या कि शुरू तो आप लोग उसी तरह करो, आर प्राइम एफ आर यू प्राइम R2 एफ प्राइम। अब आप लोग जब इसको वापस करोगे तो ये देखो, ये वाला F12 केस आप लोगों को आता है, इसको सॉल्व करो और OLL भी सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत फास्ट एल्गोरिथम है। तो अगले 4 केसेस हैं जिसको हम फ़िश शेप्स बोलते हैं, जिनमें से पहले ये हैं जो कि फ़िश से ज़्यादा एक एरो लगते हैं। तो पहला केस ये है कि अगर फ़िश केस आए तो आप लोग इसको ऐसे रखो, कॉर्नर को बैक राइट में, और देखो क्या यहाँ पे ब्लॉक है। अगर तो यहाँ पे ब्लॉक है तो आप लोग इसकी होल्डिंग पोजीशन ये एक दफ़ा कर लो ताकि ब्लॉक आपके सामने आ जाए, और ये एल्गोरिथम लगाओ। राइट हैंड मूव, आर प्राइम एफ R2 आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। बहुत ईजी एल्गोरिथम है। और दूसरा सेम वही केस है फ़िश का, जो कि एक एरो लग रहा है। तो आप लोग कॉर्नर को बैक पे रखो, इधर देखो क्या यहाँ पे ब्लॉक है। अगर तो ब्लॉक यहाँ पे नहीं है, पिछले वाले केस में ब्लॉक था और अब ब्लॉक नहीं है, तो आप लोगों ने इसकी होल्डिंग पोजीशन यही रखनी है और ये एल्गोरिथम लगाना है, स्लेज हैमर, और अब इस पेयर को इंसर्ट कर लेना है। ये हैं हमारे आखिरी 2 फ़िश केसेस, जो कि एक फ़िश ही लगती है। आप लोगों को पिछली बार याद होगा ब्लॉक नहीं था, इस बार ब्लॉक्स है और ये साथ साथ एक कॉर्नर पीस लगा हुआ है। तो दोनों एक एक केसेस करके देखते हैं। एक में आप लोगों को दोनों साइड्स पे ब्लॉक्स मिल जाते हैं और एक में कोई भी ब्लॉक नहीं है। तो जिसमें कोई भी ब्लॉक नहीं है तो आप लोगों ने स्क्वायर को राइट साइड पे रखना है, ऐसी कंडीशन को, कॉर्नर आपका ताकि यहाँ पे बैक लेफ़्ट में चला जाए, और ये एल्गोरिथम लगाना है, जो कि बहुत ही ईजी। सबसे पहले इस कॉर्नर पीस को यहाँ ले जाना है, इस पेयर को यहाँ ले जाना है, RU2 R करके। अब स्लेज हैमर लगाना है और अब इस पेयर को इंसर्ट कर लें कुछ इस तरह।
तो ये है अगला केस जिसको आप देखते ही रिकग्नाइज़ कर लोगे। ब्लॉक्स मिल जाते हैं, साथ फिश केस है और ये ब्लॉक्स है। तो ऐसी सिचुएशन में कॉर्नर को आप लोगों ने अपने सामने रखना है राइट फ्रंट लेयर में, और सबसे पहले हेड स्लैमर करना है। और अब इस पेयर को यहाँ पे आप लोगों ने ऐड कर लेना, बहुत ईजी। तो OLL के अगले चारों केसेस को नाइट मूव शेप्स बोलते हैं, और इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने होल्डिंग पोजीशन कुछ इस तरह रखनी है कि जो ये ओरिएंट कॉर्नर है वो फ्रंट लेयर में है, ऐसे बैक में है। जब कॉर्नर देखेंगे तो इसको फ्रंट लेयर में ले आना है। अब आप लोगों ने देखना है ब्लॉक राइट पे है कि लेफ़्ट में। अगर तो ब्लॉक राइट पे है, लेफ़्ट पे नहीं है, तो आप लोगों ने ये एल्गोरिथम लगाना है जो कि बहुत आसान है। सबसे पहले F करना है, अब इसको इससे अटैच करना है और ये हमारा सॉल्व। तो ये है पिछले वाले केस का ऑपोजिट ही आप लोगों को नाइट मूव शेप मिल रही है। सबसे पहले आप लोगों ने कॉर्नर को फ्रंट लेयर में ले आना है, और अब देखें ब्लॉक लेफ़्ट पे है। पिछले वाले केस में ब्लॉक राइट पे था, लेफ़्ट पे है तो होल्डिंग पोजीशन ये रहेगी और एल्गोरिथम ये रहा, R प्राइम F R U R प्राइम F प्राइम R। और अब ये इजीली आप लोग इस केस को सॉल्व कर सकते हो कुछ इस तरह। तो ये है हमारे अगले दो केसेस नाइट मूव शेप के ही। तो आप लोग देख सकते हो इसमें आप लोगों को दोबारा ब्लॉक मिल रहा है और एक कॉर्नर पीस मिल रहा है, लेकिन इस बार आप लोगों ने कॉर्नर पीस को आगे नहीं लाना बल्कि ब्लॉक को आगे लाना है, ठीक है। पिछली बार आप लोगों को पता होगा कॉर्नर पीस के साथ ब्लॉक्स थे, लेकिन इस बार कॉर्नर पीस के साथ ब्लॉक्स नहीं हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले उस ब्लॉक को फ्रंट पे लाना है अपने, और देखना है कि लेफ़्ट में है या राइट में। अगर लेफ़्ट में है तो यही होल्डिंग पोजीशन लगाओ और ये एल्गोरिथम लगाओ। सबसे पहले इस पूरे पेयर को आप लोगों ने ऐसे बाहर निकालना है, मतलब पेयर को नहीं, इसको। अब आप लोगों ने राइट हैंड मूव लगाना है और अब इसको वापस ईजी बिल्कुल दोबारा वही केस है। कॉर्नर पीस के साथ ब्लॉक नहीं है तो आप लोगों ने ब्लॉक को फ्रंट पे लाना है और देखना है कि क्या ये ब्लॉक राइट पे है कि लेफ़्ट में। पिछले केस पे लेफ़्ट पे था, अब राइट में है। अगर तो ये राइट में है तो आप लोगों ने इसको बैक में भेज देना U2 करके, और अब आप लोगों ने सेम बैक से वो वाला एल्गोरिथम लगाना है कुछ इस तरह, और ये सॉल्व। बहुत इजी एल्गोरिथम है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलते हैं अगले केसेस पे। तो गाइज़ अगले केसेस का नाम है ऑकवर्ड शेप। आप लोग देख सकते हैं 4 केसेस है। पहले 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें आप लोगों को ब्लॉक्स देखने को मिल जाते हैं, और दूसरे 2 में हेडलाइट्स मिलती हैं, ब्लॉक्स नहीं मिलते। तो जिन केसेस में ब्लॉक्स मिलेंगे तो आप लोग ब्लॉक को फ्रंट पे ले आइए और देखिए क्या ब्लॉक राइट पे है या लेफ़्ट पे है। अभी लेफ़्ट पे है, अगर तो ब्लॉक लेफ़्ट पे है तो यहाँ ही रखते हुए ये एल्गोरिथम लगा दीजिए। राइट हैंड मूव R U प्राइम R प्राइम F प्राइम U प्राइम F, और अब 3 मूव इंसर्ट, और आपका ये सॉल्व हो जाएगा। और अगला केस ये है कि दोबारा आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को ब्लॉक मिल जाता है, फ्रंट पे लाइए, लेकिन इस पर ये राइट साइड पे है। अगर ये ब्लॉक राइट साइड पे हो तो इसको ब्लॉक को लेफ़्ट साइड पे कर दीजिए, और एक दफ़ा F और U इस तरह F U लगाइए। राइट हैंड मूव है लेकिन U2 के साथ, और अब इसको F प्राइम से सॉल्व कर दीजिए, ईजी। तो गाइज़ ये हैं हमारे अगले 2 केसेस जिसमें हेडलाइट्स मिल जाती है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो सबसे पहले आप लोग हेडलाइट को फ्रंट पे ले आइए, और आप लोगों को पता लग रहा होगा ये 2 एजेस पहले से फ्लिप है, और जिन 2 ने मज़ीद फ्लिप होना है उन एजेस को देखिए वो किस लेयर में है, एक राइट में है और एक बैक में है, ठीक है। तो ये सिचुएशन ज़बरदस्त है। अगर तो एक राइट में हो और एक बैक में हो तो आप लोगों ने हेडलाइट को फ्रंट पे ही रख के ये एल्गोरिथम लगाना है। हेडलाइट सामने है, एक एज राइट में है, एक बैक पे है। एल्गोरिथम की होल्डिंग पोजीशन यही होने वाली है। सबसे पहले एक दफ़ा एंटी सोन लगाएंगे, और अब ये टी केस हमने पीछे देख लिया किस तरह सॉल्व करना है, उसे सॉल्व कर लेंगे। और जो अगला केस है दोबारा हम हेडलाइट्स ढूंढेंगे, उसको फ्रंट पे रखेंगे, और अब देखें जिन 2 ने एजेस ने फ्लिप होना है वो यहाँ नहीं है बल्कि यहाँ है। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक लेफ़्ट में हो एक राइट में हो फ्लिप होने वाला एज, तो U2 कर देंगे एक दफ़ा ताकि हेडलाइट बैक में पहुंच जाए, और एक दफ़ा सून एल्गोरिथम लगाएंगे, और अब इस केस को सॉल्व कर लेंगे। तो गाइज़ अगले केसेस है हमारे एल शेप केसेस, जो कि टोटल 6 हैं। एल्गोरिथम इनके सुपर इजी है, लेकिन थोड़ी सी रिकग्निशन को आप लोगों ने ध्यान में रखना है, इसका पैटर्न आप लोगों को जहन में बैठना चाहिए, तो फिर एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करने का अपना ही मज़ा है। खैर, तो सबसे पहले केस ये होगा कि आप लोगों के सामने ब्लॉक भी होगा और हेडलाइट भी होगी।
दूसरे दो केसेस है जिसमें एक ब्लॉक होगा और एक बार होगी, और तीसरा केस है जिसमें हेडलाइट और बार होगी। अभी हम पहले दो केसेस डिस्कस करने लगे हैं जिसमें आप लोगों को ब्लॉक्स और हेडलाइट्स मिल जाती हैं, ठीक है। अगर तो आप लोगों के सामने ऐसा केस है जिसमें आप लोगों को ब्लॉक मिल रहा है और हेडलाइट मिल रही है, तो उस ब्लॉक को फ्रंट पे ले आइए, जहाँ भी है उसे फ्रंट पे लाइए। और अगर ये राइट पे है ब्लॉक इस वक्त राइट पे है, तो F करके 2 दफ़ा राइट हैंड मूव लगा के इसको सॉल्व कर लीजिए। और दूसरी सिचुएशन है जब दोबारा आपको हेडलाइट और ब्लॉक मिल रहा है, लेकिन इस बार ब्लॉक लेफ़्ट पे, आप लोगों ने सबसे पहले ब्लॉक को फ्रंट पे लाना है, लेफ़्ट पे है। तो यहाँ पे आप लोग कई तरह के एल्गोरिथम्स यूज़ कर सकते हैं, या तो लेफ्टी वर्जन यूज़ कर सकते हैं, F करके लेफ़्ट से मूव लगाकर उसको वापस, या फिर जो मैं यूज़ करता हूँ वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना फिंगर ट्रिक फ्रेंडली नहीं है। मैं जो यूज़ करता हूँ एल्गोरिथम वो फिंगर ट्रिक फ्रेंडली है, और वो एल्गोरिथम कुछ इस तरह है, R', U', और अब 2 दफ़ा आप लोगों ने स्लेज हैमर करना है और अब इस केस को सॉल्व कर लेना है, ईजी। अगले 2 L केसेस हैं जिसमें आप लोगों को एक बार मिल जाती है और एक ब्लॉक मिल जाता है, एक ब्लॉक और एक बार। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने, मैं आप लोगों को पहला केस दिखा दूं, जो बार होगी, ऐसे 2 केसेस जिसमें आप लोगों को बार और ब्लॉक दोनों मिल रहे हैं, तो आप लोगों ने बार को लेफ़्ट साइड पे रखना है, जहां भी हो इसको लेफ़्ट साइड पे कर देना है। और अब आप लोगों ने L को देखना है कि वो ऊपर है या नीचे है। ये देखें, यहाँ ऊपर है, यहाँ बार लेफ़्ट पे रखी तो यहाँ नीचे है। तो अगर तो ये ऊपर हो तो आप लोगों ने ये एल्गोरिथम लगाना है, जो कि सुपर ईजी और फिंगर टिप फ्रेंडली बहुत ही ज़्यादा है। मैं एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम एक यू मूव को ड्रैग कर रहे हैं, किस तरह, और ये एल्गोरिथम सुपर फास्ट है। और अगला केस जिसमें L नीचे की तरफ है, तो ये बस सेम वैसे ही एल्गोरिथम है, थोड़ा सा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का हेर फेर है। खैर, आप लोगों ने बार को लेफ़्ट साइड पे रखा, ब्लॉक बैक साइड पे आ जाएगा, और यहाँ पे भी ड्रैग मूव करेंगे हम यू का, ये देखिएगा। और अब ये फ्लिक इसको आई थिंक कहते हैं, इस तरह सुपर फास्ट एल्गोरिथम्स। तो फाइनली हम अपने आखिरी 2 L केसेस पे पहुंच गए हैं जिसमें आप लोगों को बार और हेडलाइट्स मिल जाती है। सेम चीज़ है, सेम बिल्कुल चीज़ है। आप लोगों ने दोबारा जो बार होगी उसको लेफ़्ट साइड पे रखना है, कुछ इस तरह। ये बार है हमारी, इसको लेफ़्ट साइड पे रखा। अब देखना है जो हमारा L है वो नीचे है या ऊपर है। अभी नीचे है। इस केस में अगर बार को लेफ़्ट साइड पे रखें तो L ऊपर है। खैर, सबसे पहले इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। बार लेफ़्ट पे है, L नीचे है। एल्गोरिथम सुपर इजी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। बहुत इजी एल्गोरिथम है, और जिसमें ये ऊपर को आ जाता है। बार लेफ़्ट पे ही रखनी है, हेडलाइट्स राइट पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। मैं ये दूसरा केस दोबारा दिखाना चाहूँगा। बार लेफ़्ट साइड पे, L ऊपर को है। इस पर आप लोग गौर कीजिएगा कि होता क्या है। सबसे पहले ये 4 मूव्स लगाने के बाद आप लोगों ने R', U' करना है, और अब इसको ऊपर करके इस पूरे ब्लॉक को अंदर एंटर। आप लोग खुद से एल्गोरिथम्स को पीसीज में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। आप लोगों को जो ऊपर ब्रैकेट्स के साथ एल्गोरिथम नज़र आ रहे हैं, उसका यही मेन मतलब है कि आप लोग अलहदा इनको याद करके इकट्ठा जोड़ सकते हैं, और भी कई टेक्निक से एल्गोरिथम्स को याद कर सकते हैं। बहुत ईजी है वैसे ये केसेस। तो गाइस, हमारे अगले 6 केसेस का नाम है लाइटनिंग बोल्ट, और ये बहुत इजी है रिकग्नाइज़ करने में। आप लोगों के सामने ये कुछ इस किस्म की शेप है, इसको लाइटनिंग बोल्ट कहते हैं। तो इसके टोटल 6 केसेस हैं, लेकिन पहले 2 केसेस की रिकग्निशन कुछ इस किस्म की है कि लाइटनिंग बोल्ट होगा और आप लोगों को साथ में ब्लॉक्स मिल जाएंगे येलो के, आप लोग देख सकते हो। तो जब आप लोगों को ब्लॉक्स मिले तो एक को राइट में रखें, एक को फ्रंट में रखें, और अगर तो आपके सामने इस तरह ब्लॉक हो तो ये एल्गोरिथम लगाएं। ये सून एल्गोरिथम है, लेकिन इसमें जो R मूव्स हैं वो पूरी 2 लेयर्स के साथ हैं। और दूसरा जो केस है वो सेम है, आप लोगों को लाइटनिंग बोल्ट मिल जाता है और साथ में 2 आप लोगों को वो मिल जाते हैं ब्लॉक्स। तो आप लोग
इसको जब यहाँ पे रखेंगे तो एक आपके इस तरफ आ जाएगा और एक बैक पे चला जाएगा। जब आप लोग लाइटनिंग बोल्ट को इस तरह रखेंगे तो इसको यहाँ से आप लोगों ने होल्ड करना है और ये एंटी सून है जो कि सेम पिछले की तरह की है। आर दोनों बस आप लोगों ने करने हैं और ये सॉल्व। तो ये रहे हमारे अगले लाइटनिंग बोल्ट के केसेस। ऊपर लाइटनिंग बोल्ट बने हुए, लेकिन इस बार सिर्फ एक एक आप लोगों को ब्लॉक मिल जाता है। पिछले दोनों केसेस में दो दो ब्लॉक्स थे, लेकिन सिर्फ इसमें एक एक है। तो जब ऐसी केस आए जिसमें एक ब्लॉक हो, तो सबसे पहले आप लोग ये जो लाइटनिंग बोल्ट है उसको आप लोग ऐसे इस लेयर में रखेंगे, अपनी स्मॉल एफ लेयर में, ऐसे नहीं बल्कि ऐसे। और अब आप लोग देखेंगे जो कॉर्नर अनओरिएंटेड है, जो ओरिएंट नहीं है, वो राइट पे या लेफ़्ट में है। इस बार राइट में है। अगर तो ये राइट में हो तो आप लोग ये एल्गोरिथम लगाएंगे, जो कि दोबारा सुपर इजी है। सबसे पहले आप लोग मिडिल लेयर को नीचे कर देंगे और सून एल्गोरिथम लगाएंगे और अब इसको सॉल्व कर लेंगे और यह ओरिएंट हो गया। और यह है दूसरा केस, इसमें लाइटनिंग बोल्ट है और एक ही ब्लॉक है। दोबारा आप लोग ये स्मॉल एफ लेयर में इसको रखेंगे और देखेंगे कॉर्नर अब लेफ़्ट साइड का ओरिएंट नहीं है। पिछले में राइट साइड वाला था। जब लेफ़्ट साइड वाला ओरिएंट ना हो तो U2 कर देंगे, इसको बैक में कर लेंगे, एक दफ़ा M प्राइम करेंगे और एंटी सून लगाएंगे और अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ईजी। तो गाइज़ ये है हमारे अगले लाइटनिंग बोल्ट के केसेस, लेकिन इसकी शेप में फ़र्क है। आप लोगों को पता होगा पिछले जो दोनों थे वो कुछ इस किस्म का केस था, उसमें 4 पे येलो था, लेकिन इस बार आप लोग देख सकते हो शेप में फ़र्क है, लेकिन हम इसको लाइटनिंग बोल्ट ही कहते हैं। और ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को एक एक ब्लॉक भी देखने को मिल जाता है। तो जब ऐसी शेप आए लाइटनिंग बोल्ट की जिसमें ऐसे 5 पे येलो हो, तो आप लोगों ने सबसे पहले ब्लॉक को बैक पे रख देना है और यहाँ देखना है कि राइट वाले दोनों अगर तो अनओरिएंटेड हो, ये देखें ये राइट के 2 पीसेस अनओरिएंटेड है, तो आप लोगों ने ये एल्गोरिथम लगाना है ब्लॉक को बैक पे रख के जब राइट वाले 2 अनओरिएंट हो। सबसे पहले बहुत इजी एल्गोरिथम है, ऊपर चल रहा है और अब एंटी सून, ये कॉम्बिनेशन है 2 एल्गोरिथम्स का। तो ये है हमारा अगला केस, लाइटनिंग बोल्ट शेप है और बैक पे ब्लॉक मैंने रखा, लेकिन इस बार आप लोग देख सकते हैं लेफ़्ट साइड के अनओरिएंटेड है। पिछले वाले केस में राइट साइड वाले थे, अब लेफ़्ट साइड वाले हैं। तो ऐसी सिचुएशन आए तो ये एल्गोरिथम आप लोगों ने लगाना है। आर प्राइम एफ, ब्लॉक को बैक साइड पे रखेंगे, आर प्राइम एफ राइट हैंड मूव और अब इसको सबको ठीक कर लेंगे। बहुत ईजी एल्गोरिथम्स है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी सेट में। इसमें सिर्फ 8 एल्गोरिथम्स हैं और इतने इजी है जिसकी कोई हद नहीं। इसमें आप लोगों को कोई भी एज पीस ओरिएंट नहीं मिलेगा। तो ये उसका पहला केस है जिसमें कोई चीज़ भी ओरिएंट नहीं आप लोगों के सामने है, ना तो कोई कॉर्नर ओरिएंट है, ना कोई एज पीस ओरिएंट है। बहुत ईजी रिकग्निशन होने वाली है। और जब ऐसा केस हो जिसमें कुछ भी ओरिएंट ना हो, तो आप लोग देख सकते हो इसके साइड्स पे या तो आप लोगों को दोनों तरफ बार मिल जाएगी या फिर एक तरफ बार मिलेगी और 2 तरफ आप लोगों को ब्लॉक्स मिल जाएंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो आपने ब्लॉक को बार को लेफ़्ट साइड पे रखना है और ये एल्गोरिथम लगाना है, जो कि इतना ही ईजी है जिसकी हद नहीं। और ये सॉल्व। और अगर अपने दूसरे केस की बात की जाए जिसमें बार्स हैं, तो आप लोगों ने ये दोनों बार्स को इस तरह रखना है, एक को राइट में एक को लेफ़्ट में, और ये एल्गोरिथम लगाना है और ये भी सॉल्व। तो ये हैं हमारे अगले 2 केसेस जिसमें सिर्फ एक एक कॉर्नर ओरिएंटेड है, बाकी कुछ भी ओरिएंट नहीं है। तो बहुत इजी रिकग्निशन होने वाली है। ऐसे केस में आप लोगों ने कॉर्नर को राइट पे रख लेना है और यहाँ पे देखना है कि ब्लॉक है या नहीं। कोई इधर तो कोई ब्लॉक नहीं है, तो इस कॉर्नर को आपने राइट पे ही रहने देना है और ये एल्गोरिथम लगाना है। और अब ये केस को यू प्राइम करके सॉल्व कर लेना। दोबारा दूसरा केस सेम उसी जैसा, एक कॉर्नर ओरिएंट है, उसको राइट में रखे, लेकिन इस बार यहाँ पे ब्लॉक है। तो जब इस तरफ आप लोगों को ये ब्लॉक नज़र आ जाए तो आप लोगों ने यू प्राइम करके ये कॉर्नर को बैक में भेज देना है और ये एल्गोरिथम लगाना है और अब इस केस को सॉल्व कर लेना है कुछ इस तरह। तो ये हैं हमारे अगले 2 केसेस, रिकग्निशन सुपर इजी। इसमें आप लोगों को ऐसा कुछ पैटर्न देखने को मिल सकता है कि 2 कॉर्नर्स ओरिएंटेड हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने कॉर्नर्स को बैक में रखना है और देखना है सामने बार है या नहीं। अगर तो आप लोगों को सामने बार नज़र आ गई तो आप लोगों ने इस बार को लेफ़्ट पे कर देना है और ये एल्गोरिथम लगाना।
और दोबारा सेम वही केस है, आप लोगों ने कॉर्नर्स को बैक में रखना है और देखना सामने बार है या नहीं। इस बार सामने बार नहीं है, तो आप लोगों ने ये एल्गोरिथम यहाँ से परफॉर्म करना है। और ये सॉल्व। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने लास्ट 2 केसेस में। रिकग्निशन सुपर इजी, एल्गोरिथम सुपर इजी। अगर ऐसी लाइन मिलती है या फिर कुछ ऐसा, इसकी बाद में बात करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ ऐसी लाइन मिलती है तो ये सिर्फ एक ही केस है जिसमें आप लोगों को ऐसी लाइन मिले। तो आप लोगों ने इसकी होल्डिंग पोजीशन रखनी है कि ये ब्लॉक्स इस तरह कुछ आए, एक लेफ़्ट पे और एक बैक में, और ये एल्गोरिथम लगाना सुपर ईजी। स्लेज हैमर U2 स्लेज हैमर। और ये है हमारा आखिरी केस जिसके फिंगर ट्रिक्स बहुत बुरी, मुझे नहीं अच्छा लगता है ना, मुझसे इतनी अच्छी फिंगर ट्रिक होती है, लेकिन मैं फिर भी सिखाऊंगा। देखने से रिकग्नाइज हो जाता है, किसी भी तरफ से होल्ड कर लो, चारों कॉर्नर्स ओरिएंट है, चारों एजेस ने ओरिएंट होना है, बस कहीं से भी होल्ड कर लो और MU राइट हैंड मूव। M2 मैं कुछ इस तरह करता हूँ और अब इस पूरे ब्लॉक को अंदर इंसर्ट करना है। मुझे इसकी फिंगर ट्रिक्स बिल्कुल नहीं आती। आप लोगों के सामने कितनी बुरी फिंगर ट्रिक्स है मेरी इस केस पे। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में OLL की अच्छी खासी जानकारी मिली होगी कि ये कितने इजी हैं। बस कुछ मूव्स का कॉम्बिनेशन है जो कि हमने पहले ही एल्गोरिथम्स याद किए, उनके ही कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा हेर फेर करके अगला एल्गोरिथम है। बहुत इजी, सारा सेट OLL का बहुत इजी है। तो मैं करने लगा हूँ वीडियो को यहाँ पर ख़त्म। जाने से पहले जो कहते हैं कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ वाला बेल आइकन दबा लो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।